नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रसाद काम की बात यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आपके बीच जो है पार्ट 5 कंप्यूटर एक्सेल फॉर्मूला जो लेकर गए हैं, जिनमें हम एग्जैक्ट, डॉलर, लेन, लेफ्ट, मिड, प्रॉपर, कॉन्काटिनेट और ट्रिम के बारे में जो है पढ़ेंगे। इसके लिए हमने जो है कुछ डाटा हमने अलग से बना रखे हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर नेम, फादर्स नेम और उनका सैलरी का अमाउंट जो आगे हमने लिखा, जिनमें जो हम आपको ये जो फार्मूलाज हैं, ये फंक्शंस है, वो हम आपको यूज़ करके दिखाएंगे। तो इस वीडियो में जो हम 8 फंक्शंस के बारे में जो आपको बताने वाले हैं, जिनमें जो है जो ज़्यादातर ये कहेंगे सारे जो टेक्स्ट से रिलेटेड हैं कहीं ना कहीं। तो सबसे पहले वाला है एग्जैक्ट, EXACT, एग्जैक्ट ब्रैकेट स्टार्ट, और उसके बाद में हमें 2 टेक्स्ट जो भी लिखे हैं वो अलग अलग सेल्स में है। सपोज मैं यहाँ बात करता हूँ कि मोहन लाल एक टेक्स्ट है और टेक्स्ट 2 जो है वो रामलाल है, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे दिखाएगा फॉल्स। कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है कि टेक्स्ट जो C2 और D2 है वो सेम नहीं है। इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मैंने यहाँ राम लिखा, आगे भी मैं राम लिखता हूँ, और फिर मैं ये फॉर्मूला दोबारा लगा करके देखता हूँ यहाँ पर इक्वल एग्जैक्ट EXACT ब्रैकेट स्टार्ट M2 N2 ब्रैकेट क्लोज। आप देखेंगे ये दिखाएगा ट्रू, मतलब दोनों ही सेल्स में जो है वो टेक्स्ट सेम लिखा हुआ, REM राम और REM राम। इसी तरह से नीचे मैं लिखता हूँ मोहन मोहन, आगे वाले में N डबल लिख देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर भी जो है यही फॉर्मूला हम लगा करके देखते हैं। इसी तरह से मान लो हो सकता है कि आपके पास में इस तरह से बहुत सारे डाटा लिखे हों, जिनमें आपको कहीं ना कहीं ये मैच करना हो कि कोई जो है टाइपिंग एरर तो नहीं है। उसके लिए हम जो वो एग्जैक्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। अब देखेंगे मैं राम में हो M डबल लिख दे रहा हूँ तो ये दिखाई देगा फॉल्स, कि कहीं ना कहीं राम की स्पेलिंग जो दोनों जगह सेम नहीं है। तो इस तरह से ये उस चीज़ को क्रॉस चेक करने के लिए हम इसका जो है वो फॉर्मूले का यूज़ करते हैं कि एग्जैक्ट हम कैसे मेंशन करें। तो अगर दोनों जगह सेम लिखा है तो ये ट्रू शो करेगा, और अगर दोनों जगह सेम नहीं है तो ये फॉल्स शो करेगा। तो इस तरह से हम टेक्स्ट के केस में सपोज टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 अगर दोनों सेम है तो ट्रू, टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 में अगर टाइपिंग एरर है या टाइपिंग मिस्टेक्स है तो वो फॉल्स शो करेगा। इस तरह से हम जो यहाँ पर एग्जैक्ट मोहन और मोहनन डबल N का जो है वो देखते हैं तो ये फॉल्स शो करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों की स्पेलिंग जो है वो सेम नहीं है। इस तरह से जो हम एग्जैक्ट का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। उसके बाद में है डॉलर का फॉर्मूला जो है वो जो नॉर्मल नंबर्स हैं उनको जो है वो करेंसी फॉर्म में यूज़ करने के लिए हम करते हैं। आगे हमें ये दिया डेसिमल्स, अगर आपको डेसिमल्स कितना रखना है, 2 रखना है कि 0 रखना है कि रखना ही नहीं है या 3 रखना है, तो इसमें हम डेसिमल का मार्क्स शो कर सकते हैं। यहाँ पर जो है पहला जो है वो नंबर्स है E2 और उसके बाद में डेसिमल 2। किस करेंसी में चाहिए आप वो करेंसी ऊपर से सेलेक्ट करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपको वहाँ पर अमाउंट शो करेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं डेसिमल हमने यहाँ 2 रखा है, तो जो भी डिजिट्स होंगी वो डेसिमल के बाद में 2 नंबर्स में शो करेंगे। अगर मैं यहाँ 0 लिख दूंगा तो जो भी डाटा होगा वो 0 डेसिमल्स, मतलब डेसिमल क्या है, बाद की डाटा शो नहीं होंगे। अगर दोबारा 2 लिखते हैं तो आप देखेंगे ये 2 होगा। अगर मैं इसी को पूरी शीट को जो सभी के लिए ड्रैग करता हूँ तो इस तरह से हमें जो डाटा मिलते हैं कि कहीं ना कहीं पहले हमने वो सिर्फ नंबर्स में लिखा था और यहाँ हम जो उसको करेंसी के फॉर्म में लिख रहे हैं। उसके बाद में है लेफ्ट, LEFT लेफ्ट जो है वो हम कोई भी टेक्स्ट लिखा है और उसका मान लो हमें इनिशियल जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको वहाँ से रिमूव करना है। सपोज़ हमें वहाँ से हटाना है। सपोज कोई भी टेक्स्ट मेरे पास इस तरह से लिखा हुआ था जिसमें साथ में नंबर्स लिखे हैं, 1 डॉट राम प्रसाद, 2 डॉट मोहन, इस तरह से 2 डॉट मैंने लिखा है यहाँ पर श्यामलाल। अब मेरे को यहाँ से 1 और 2 जो है वो यहाँ से कट करना है और अलग सीट में लेना सपोज, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर जो है वो लेफ़्ट का फॉर्मूला यूज़ करूँगा, LEFT लेफ़्ट का। इस तरह से हम यहाँ पर LEFT लेफ़्ट का फॉर्मूला यूज़ करके देखेंगे LEFT, और हमने जो लिखा है यहाँ पर टेक्स्ट क्या है वो पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट किया। फिर नम चार्ट्स हमें क्या चाहिए, हमें जो शुरू के 2 डिजिट्स 2 करेक्टर्स चाहिए, हम यहाँ 2 लिखेंगे। आप देखेंगे 1 और 1 के साथ डॉट जो है वो यहाँ से पर्टिकुलर उस सेल से जो है वो रिमूव होकर के यहाँ हमारे पास अलग से आ जाएगा। तो इस तरह से मान लो समय हमें साथ में नंबरिंग लिखी है तो हम उसको हटा सकते हैं, या सपोज नंबर नेम लिखे हैं, आप देखेंगे नेम्स हैं उनमें हम देखते हैं मिस, हमें यहाँ से जो है मिस सुनीता देवी या मोहनलाल में से मिस्टर हमें जो हटाना है, तो लेफ्ट C5 को हमने सेलेक्ट किया पूरे को टेक्स्ट को, और उसमें 2 अगर हमने लगा दिया तो वहाँ से मिस्टर जो है वो सब जगह से हट के यहाँ आ जाएगा। तो हम यहाँ उस पर्टिकुलर सेल में से जो अगर लेफ्ट टेक्स्ट, सपोज किसी का नाम भी ऐसे हो सकता है कि किसी का नाम 3 चीज़ों में लिखा है, मिस्टर राम लाल, तो उन सब का मिस्टर अगर हमें इस तरह से निकालना है तो हम वहाँ लेफ्ट LEFT लेफ्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। उसके बाद अगला फॉर्मूला है LEN लीन का।
इससे पहले अगर आप मतलब इसी चीज़ को जो है वो आप किसी और पे भी लगा करके देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं एलियन लीन का। एलियन लीन क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट में जो है वो कितने करेक्टर हैं उनकी काउंटिंग करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं। हमने पहले भी एक बार एक वीडियो में हमने दिखाया था कि सपोज़ कई बार आपके पास ऐसी लिमिट्स है कि इस पर्टिकुलर सेल में आप जो 40 करेक्टर्स ही लिख सकते हैं या 50 ही लिख सकते हैं, तो उस समय हम एटलीस्ट इंडिविजुअल को गिनने की बजाय जो है ये देख सकते हैं कि अभी हमारे करेक्टर्स कितने हो गए। हम यहाँ एलियन और D2 लगाएंगे। अभी क्या है, इसमें जो है फॉर्मेट नंबरिंग का शो है, इसलिए यहाँ पर अमाउंट शो कर रहा है। हम इसको जो है वो नंबर्स में चेंज करेंगे। आप जनरल में भी चेंज कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर जो है वो काउंट दिखा देगा नंबर 7। तो आप देखेंगे राम लाल में वैसे 6 लेटर्स आपको दिख रहे हैं करेक्टर्स, लेकिन कहीं ना कहीं राम और लाल के बीच में एक का स्पेस है, एक करेक्टर का, इसलिए टोटल जो है वो काउंट करेगा वो 7। इसी तरह से हम देखते हैं श्यामलाल शर्मा में, आप देखेंगे टोटल जो 17 करेक्टर्स हैं उसमें। तो इस तरह से हमें अगर किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट का करेक्टर्स चेक करना होता है तो हम वहाँ एलियन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। इस तरह से हम कहीं पर भी जो है अगर हमें करेक्टर्स काउंट करने होता है वहाँ एलियन का फॉर्मूला लगा करके जो है वो उस पर्टिकुलर टेक्स्ट का करेक्टर काउंट कर सकते हैं। उसके बाद में है MID मिड। मिड क्या है, किसी भी पर्टिकुलर अगर हमने टेक्स्ट लिखा है उसका जो है मिड मतलब जो भी आप चाहते हैं कि मिड में कुछ भी लिखा हुआ है आपको वो वहाँ से जो है वो कॉपी करना है, या यूँ कहेंगे कि उसको जो है वहाँ से आपको किसी पर्टिकुलर दूसरी जगह लेना है। तो आप वहाँ MID मिड, फिर करेक्टर, फिर टेक्स्ट, जो टेक्स्ट आपको लेना है, फिर नम स्टार्ट नम, आपको कुछ कौन से पर्टिकुलर करेक्टर से शुरू करना है। सपोज मेरे को यहाँ देखना है आप सुनीता को सेव लेना है, तो सुनीता 6 नंबर से शुरू है, फिर नम 4 कितने नंबर तक लेना है, मेरे को जो 6 नंबर तक लेना है। तो जैसे मैं यहाँ पर पहले 6 और फिर 6 लगाऊंगा, सुनीता नाम जो है वो 6 से और आगे के 6 जो करेक्टर्स हैं वो वहाँ से कॉपी होकर यहाँ आ जाएगा। इस तरह हमें अगर पर्टिकुलर एक बहुत लंबी अगर आपके पास डिटेल्स है कोई शीट और आप उसमें से चाहेंगे कि उनका सिर्फ सरनेम आपको निकालना है या उनका इनिशियल नेम आपको निकालना है, तो आप मिड फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमेशा हमें जो है वो उसका करेक्टर्स स्टार्ट और करेक्टर्स की लेंथ जो हमें वहाँ से वो करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर एक ही चीज़ को आप डायरेक्ट करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा कि हमें रामलाल के केस में हमने वही कंडीशंस लगा देंगे तो M और लाल कॉपी हो जाएगा। तो हमें ये याद रखना ज़रूरी है कि स्टार्ट नम क्या है और नम चार्ट क्या है, वो दोनों चीज़ें हमें उसमें मेंशन करना पड़ेगा, तभी हम उसको इस फॉर्मूले को सही से यूज़ कर पाएंगे। इसके बाद में आता है प्रॉपर। प्रॉपर मतलब है कि जो भी टेक्स्ट लिखा है वो कहीं ना कहीं सेंटेंस फॉर्म में लिखा होना चाहिए, मतलब उसका पहला अक्षर जो है वो बड़ा होना चाहिए, बाकी सारे अक्षर छोटे होने चाहिए। सपोज मैं यहाँ पर जो है वो प्रॉपर PROPR प्रॉपर का फॉर्मूला लगाता हूँ मोहन के केस में, क्योंकि सारे लेटर कैपिटल में। तो आप देखेंगे जैसे हम एंटर दबाते हैं वो जो सेंटेंस फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरह से अगर किसी भी टेक्स्ट को चाहे वो स्मॉल लेटर्स में या कैपिटल लेटर्स में या उसको सेंटेंस फॉर्म में लेना होता है, तो हम वहाँ पर यहाँ हम जो स्मॉल लेटर्स के लिए लगा के देखेंगे तब भी ये सेंटेंस फॉर्म में हो जाएगा। तो अगर हमें सेंटेंस फॉर्म में लेना है, मतलब सिर्फ पहला अक्षर बड़ा लेना है बाकी सब छोटे लेने हैं, तो हम वहाँ प्रॉपर का फॉर्मूला लगा करके कर सकते हैं। उसके बाद में है कॉन्काटिनेट। कॉन्काटिनेट क्या करता है कि दो टेक्स्ट अगर आपने दो अलग अलग सेल्स में लिखे हुए हैं और उनको आपको जो मर्ज करके लिखना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ राम, आगे लिखता हूँ प्रसाद, RAM राम प्रसाद, PRASAD प्रसाद। अब मेरे को इनको जो है वो क्या करना है, एक जगह लिखना है, मतलब मर्ज करना है, आप तरह से बोल सकते हैं। तो यहाँ हम लगाएंगे कॉन्काटिनेट का फॉर्मूला इक्वल कॉन्काटिनेट ब्रैकेट स्टार्ट टेक्स्ट 1 कोमा टेक्स्ट 2 ब्रैकेट क्लोज। अगर ये टेक्स्ट ज़्यादा होंगे तो आप टेक्स्ट 3 भी ले सकते हैं। यहाँ पर सपोज आप मैं यहाँ पे प्रजापति लिख देता हूँ तो आप वो टेक्स्ट 3 भी सिलेक्ट करेगा तो भी वो सारी जो है वो मर्ज हो जाएंगी, तीनों वर्ड जो है वो वहाँ पर मर्ज होकर के मेरे को यहाँ पर मिल जाएंगे राम प्रसाद प्रजापति। इसमें वैसे और इशू ये रहता है कि कई बार जो होता है स्पेस मेंटेन नहीं होता, लेकिन अगर आपको जो है वो अलग अलग लिखा है, इनिशियल नेम, स्टार्ट नेम, मिड नेम, एंड नेम अलग लिखा है, आपको मर्ज करना होता है तो आप वहाँ पर जो है कॉन्काटिनेट का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं जब आपको उसको कॉमन लिखना होता है। उसके बाद में जो है वो तीसरा जो लास्ट जो है वो है ट्रिम। अगला जो हम फॉर्मूला लास्ट फार्मूला की बात करेंगे वो है ट्रिम। सपोज मेरे को यहाँ 2 ही टेक्स्ट का रखना है तो मैं जो तीसरा हटा दूंगा तो राम और प्रसाद के बीच में एक का स्पेस मिल जाता है। लास्ट फार्मूला हम बात करते हैं वो है ट्रिम का। ट्रिम का फॉर्मूला जो होता है कोई भी टेक्स्ट अगर आपने लिखा है उसको प्रॉपर अरेंजमेंट में लिखने में, मतलब कहीं ना कहीं उनके बीच में स्पेस सिर्फ जो 1 करेक्टर का स्पेस चाहिए होता है वही मेंटेन करेगा। सपोज किसी कारणवश मैंने जो है यहाँ पे लिख लिया राम और रामलाल के बाद में शर्मा के बीच में 3 का करेक्टर का स्पेस दे दिया, लेकिन जब मैं यहाँ ट्रिम का फॉर्मूला लगा करके
अगर वही लिखूँ ट्रिम C5 ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ पर मेरे को रामलाल शर्मा, हर एक के बीच में जो है मिस्टर रामलाल और शर्मा के बीच में एक ही करेक्टर का स्पेस मिलेगा। यहाँ मैंने राम और फिर 3 का स्पेस दे करके प्रसाद लिखा। अगर मैं यहाँ पर भी यही फॉर्मूला लगाता हूँ ट्रिम N9 ब्रैकेट क्लोज, तो आप देखेंगे वो एडजस्ट कर लेगा अकॉर्डिंगली जो है वो एक करेक्टर का स्पेस। तो इस तरह से हमें ट्रिम का फॉर्मूला तभी लगाते हैं जब मान लो किसी कारणवश से जो है वो स्पेस मेंटेन नहीं रहा टेक्स्ट मेंटेन लिखते समय, तो हमें अगर उसमें स्पेस मेंटेन करना है 1 करेक्टर का, तो हम वहाँ पर ट्रिम का फॉर्मूला लगाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।